वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर आपका अभिनंदन है। ये देश है हमारा के आज के सुपर डुपर एडिशन में सियासत का सेफ गेम हर कोई खेल रहा है। विकास के मुद्दे को छोड़ के धर्म की बात की जा रही है, तो क्या धर्म ही चुनाव जीतने का सेफ रास्ता? बहुत बढ़िया। ओके प्रियंका, क्या आपको लगता है कि धर्म का एजेंडा सूट करता है देखिए बीजेपी के लिए? भाजपा के लिए धर्म धंधा है, ये कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धंधे की तरह इन्होंने धर्म को यूज किया। अयोध्या में भी ये क्यों हारे पता है? इन्होंने सेना की जमीन को कब्जाया और अदानी अपने दोस्त को दे दिया। ये मंदिरों की जमीन कब्जा रहे हैं, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, अदानी को दे दो। ये सारे अपने पूंजीपतियों को, मंदिर की जमीन हो, मस्जिद की जमीन हो, गुरुद्वारे की जमीन हो, आप सबके सामने ये धर्म परोसते हैं, पर वो जमीनें कब्जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद तोड़वा रहे हैं और वो अदानी को दे रहे हैं। ऐसा ही अब ये दोबारा से करने वाले हैं। तो ये भाजपा के लिए सिर्फ धर्म एक धंधा है, इनको आपकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि देश एक पढ़े लिखे नेता लीड करें। बहुत जरूरी है कि आप लोग थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचिए और इनकी अभी इंटेलिजेंटली नहीं सोच रहे हैं। नहीं, बहुत इंटेलिजेंटली सोच रहे हैं और सोचना है। इनके हिंदू मुस्लिम एजेंडा में ना है। भाजपा तो मोदी की नफरती, मतलब आप कहने की कोशिश करिए कि मोदी तीसरी बार के जो प्रधानमंत्री है, देश ने इंटेलिजेंटली सोच के उनको प्रधानमंत्री बनाया। मैं बता रही हूँ कि अब उनका डाउन की हो गया। 400 पार उनको लग रहा था, पर डाउन हो गया। लेकिन हरियाणा में देखिए क्या हो गया। हरियाणा में आप बीजेपी का सूर्य अस्त मान रहे थे, अस्त किसी और का सूर्य हो गया वहां। देखिए चुनावी अप डाउन चलते रहता है। एंड जी मुझे वही कहना है कि बहुत सोच समझ के हमें आगे बढ़ना है अगर हमें एक विकसित भारत बनना है। मैं तो बोलता हूं कि छोड़िए एक दूसरे के परिवार को, आप जिसकी उंगली पकड़कर आए थे ना राजनीति में, वो आपके बारे में क्या बोलते हैं? अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। अरविंद केजरीवाल जो शराब के खिलाफ मेरे साथ काम करता था, आज वो सत्ता और शराब नीति बना रहा है, इसका मुझे दुख हुआ। सुन लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूं। अब देखिए, इन्होंने बोला कि घर में चीजें होनी चाहिए आपके। मैं बताता हूं इनके घर में क्या है। आपके घर में एक टेबल 6 चेयर होते हैं, इनके घर में 76 टेबल है। इन्होंने कहा था 2 रूम के कमरे में रहेंगे, इनके घर में 8 कमरे हैं। इन्होंने कहा था 1-2 टॉयलेट ही काफी है, और गिनते थे कि कितने एसी है शीला दीक्षित के कमरे में और घर में। उनके घर में है 250 एसी और 24 सोफा सेट, 12 टॉयलेट, 11 टीवी। ये शीश महल बना दिया, और शीश महल तब बनाया जब कोविड में त्राहिमाम दिल्ली की जनता मचा रही थी तब, और शराब घोटाला किया। इनसे पूछिए कि इन्होंने कहा ना शिक्षा पे काम किया है, इन्होंने कहा ना हेल्थ पे काम किया है। 20 नए हॉस्पिटल बनाने की बात थी, 10 नए हॉस्पिटल का नाम बता दो। दिल्ली में 10 नए हॉस्पिटल तो बनाए होंगे ना? पहले भी बता चुकी हूं। आप चाहते रहिए प्रियंका कक्कड़ का नाम ले लो। क्या कर रहे थे आप? नहीं, हमने बनाया है भाई। आपने क्यों नहीं बनाया? आपकी तो केंद्र में सरकार है। अरे आप खाली पीली उन्हें गोल इंतजार करते हो कि हम उस पे उंगली उठाएंगे। आप क्या करोगे? आप हॉस्पिटल बनाओगे? आप कितने हॉस्पिटल बनाओगे बता दिए? केंद्र सरकार ने कितने हॉस्पिटल बनाए? नहीं, सवाल जवाब क्या कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, ये झूठ बोल के आप क्या कह रहे हैं कि अगर इन्होंने नहीं बनाए तो ये बना देते? इन्होंने क्या किया? सरकार ने क्या किया? हमने बनाए हैं। आप फिक्र मत कीजिए। दिल्ली में केजरीवाल की पोल पट्टी खोल देते हैं आप। नहीं, पोल पट्टी मत बोलिए। हमने बनाए हैं। आप बनाओगे दूसरों पे? आप रिसेंट वाला देख लीजिए, पुरानी का हॉस्पिटल देख लीजिए, कराड़ी का हॉस्पिटल देख लीजिए। तुमने हॉस्पिटल बनाया। एक सेकंड, दिल्ली में कितनी सीटें आपकी? कितनी सीटें आपकी? सुन लो, मैं कमाल की बात है, उनको जवाब देने दीजिए। अब ये बांट रहे हैं दिल्ली, अब ये दिल्ली बिहार कर रहे हैं, यूपी कर रहे हैं। बताइए दिल्ली हम लोग का नहीं है क्या? ये हिंदुस्तान में दिल्ली नहीं आता? अरे सर नहीं, दिल्ली में आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भाई, कमाल की बात है। हम सब एक है, हम सब एक है। कमाल की बात कर रहे हैं। दिल्ली में बिना बात घुस रहे हैं और महाराष्ट्र में बिना बात घुस रहे हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश में रहना था। अरे आप उत्तर प्रदेश से इनसे निभ नहीं रहा। अब इनका कमाल की बात है। आप लिख लीजिए। अब सोचो, डीएमके दिल्ली की राजनीति में बोले या एआईडीएमके यूपी की राजनीति में बोलेंगे तो बोलेंगे ना भाई, आपका उसमें कुछ लेना देना तो कम है। इनका क्या लेना देना है दिल्ली की राजनीति? एक बार शीश महल खोल के दिखा देते ना। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? अरे तुमने वीडियोग्राफी की तो एक सेकंड, पता है नहीं ऐसा अपने बड़े कौन होगा? उद्धव जी बनेंगे। उद्धव जी होंगे मुख्यमंत्री। भाई देखिए, चुनाव होगा, सबसे सीनियर मोस्ट नेता कौन है जरा बताइए इंडिया अलायंस का महाराष्ट्र में? गुप्ता जी। महाराष्ट्र में सबसे एजेंट बाला कौन साहब है? का एक ही सपना था। अरे बाला साहब तो गए। देश में बीजेपी की सरकार क्यों गई? देश में बीजेपी है ना? नहीं, सॉरी अमीश जी, मैं सॉरी 3 में ना 13 में। एक सेकंड।
स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के लिए किसी देवता से कम नहीं। अरे बाला साहब बाबा, गए मतलब क्या अभी है? इलेक्शन में ये- नहीं ये है ना। इनका alliance है। अभी उद्धव ठाकरे की बात बात करिए। कोई alliance नहीं है। अच्छा कौन होगा? एक सेकंड, आपके राय में नहीं, कौन होगा? सुनिए। एक सेकंड, उद्धव ठाकरे होंगे। मैं बता उद्धव ठाकरे होंगे। भाई मेरे हिसाब से सीनियर मोस्ट शरद पवार है, ज्यादा ओ। सीटें कांग्रेस की आई तो उनका भी हो सकता है। बाकी उद्धव ठाकरे सर्वस्व नेताओं में से एक हैं, उनका भी स्वागत है। इलेक्शन होगा, हम निर्णय ले लेंगे। तो निर्णय कौन लेगा? शरद पवार? नहीं, मिलकर लेंगे हम तीनों। निर्णय हम लेंगे, निर्णय हम लेंगे। निर्णय हम लेंगे। हमारा समर्थन ही सिर्फ उसको होगा, हमारा समर्थन ही सिर्फ उसको होगा। अबू आजमी तो नहीं होंगे मुख्यमंत्री? अबू आदमी ना 3 में ना 13 में महाराष्ट्र में, अबू आजमी हो सकते हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के? ना 3 में ना 13 में। देखिए, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी नंबर पार्टी है, और जो देश की तीसरे नंबर पार्टी है उस पे देखिए कैसे हंस रहे। अरे तीसरे नंबर की पार्टी है, उसमें हंसने की क्या बात है? आप 33 में उत्तर प्रदेश में सिमट गए, हम 43 जीत के आए हैं, हंसने की जरूरत नहीं है। यही है जो प्रभुराम के आचरण को, आदर्श को नहीं अपना रहे थे, तभी ये 33 पे मामला पहुंचे। सुलझा लूं तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब उद्धव ठाकरे नहीं होंगे? हम डिसाइड करेंगे। शरद पवार की सीनियरिटी है, कांग्रेस की सीटें देखनी पड़ेंगी, इनके घर जो हम ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सर्वसम्मानित नेताओं में से एक हैं, इनके डिसीजन से कुछ उनको लेना हम देना सब नहीं हमको। मानते हैं। आप कह रहे हैं इनके डिसीजन से कुछ लेना देना नहीं है हमको। अगर देखिए- बीजेपी के साथ हमने गठबंधन तोड़ा था या बाहर आए थे तो सिर्फ एक ही बात थी, क्योंकि बाला साहब का सपना था कि देश में तो बीजेपी दोबारा बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। ओ, ये है खेल असली। उधर नवाब मलिक कह रहे हैं कि हम अजीत दादा को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी मार्क से माय तो वर्ड, पूछ लीजिए। इस इलेक्शन में अगर बीजेपी का नंबर कम होता है तो मुख्यमंत्री की गेम ऑन होगी। और आप मार्क माय वर्ड, सुप्रिया सूले को शरद राव पवार आगे कर सकते हैं अगर उनकी सीटें आई, और वो उद्धव ठाकरे का गेम बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस बारी शरद पवार परिवार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये मार्क माय वर्ड्स, मैं ये बहुत ही सूत्रों के हवाले से खबर आपको दे रहा हूं, लेकिन फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए News 18। नमस्कार।